और ये रहा दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे NH2। कुछ देर चेक इन के बाद अब हम लोग आगे आए, फिर यहाँ पे हम लोग को पार्किंग पे करना पड़ेगा। मजदूर काफ़ी आवाज़ लगाए बट उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आए थे। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो ब्रिटिश एम्पायर का जो ब्लॉग है दोस्त अभी नहीं आ पा रहा है। कारण है कि उसका हमें परमिशन नहीं मिल रहा है वीडियो वगैरह बनाने की। फिलहाल एक दोस्त का कॉल आया था, उसका मम्मी और पापा चेन्नई गया हुआ था, तो वहाँ से वो लोग आ रहे हैं। तो मुझे अभी दुर्गापुर एयरपोर्ट जाना है, वो लोग को पिकअप करके फिर वापस लाना है। तो सोचा अकेले क्यों चलूँ, एक मेरा दोस्त है राजकुमार, मैं उसको लेके साथ में चलूँगा। तो मैं जैसे बोल रहा था राजकुमार यही है, हम इसी को लेके साथ में चलते हैं। और फिलहाल गाड़ी यही ड्राइव करने वाले हैं और मैं मस्त साइड में बैठ के वीडियो बनाऊंगा। तो फाइनली गाइस हम लोग जामतला कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब ऑथराइज पेपर को कलेक्ट करते हैं और फिर निकलते हैं आगे के लिए। 25 मिनट रगड़ घसड़ करने के बाद पेपर बन गया। 1:50 में उसकी फ़्लाइट जो है वो दुर्गापुर में लैंड कर जाएगी, तो मुझे 10 मिनट पहले ही पहुंचना है। इसके लिए मैं वकील साहब को घर से ही सारा पेपर भेज दिया था, बट उन्होंने कुछ भी करके नहीं रखा था। सारा काम आके जल्दीबाजी में मैंने करवाया यहाँ पे। भाइयों, मैं जिस पेपर वर्क की बात कर रहा था एक्चुअली वो ऑथराइज्ड है, मतलब जो जिसके नाम पे गाड़ी है, अगर वो गाड़ी किसी और को देता है तो उन्हें ऑथराइज बना के देना पड़ता है। जो वकील से मैंने वही पेपर बनवाया। अभी दोस्तों अभी हम लोग लगभग 25 किलोमीटर का रास्ता तय किए हैं और अभी 75 किलोमीटर और तय करना है, क्योंकि मेरा घर से जो दुर्गापुर एयरपोर्ट की दूरी है वो 100 किलोमीटर नेट की दूरी है। और ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये जो आपको सड़क दिखाई दे रहा है, ये बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाली सड़क है। यहाँ से बॉर्डर मेरे ख्याल से 20 से 22 किलोमीटर के बाद झारखंड और बंगाल की बॉर्डर शुरू हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जो इंडिया में जो पहला वास्प इंजन, मतलब जो भाप से चलने वाला जो इंजन का निर्माण हुआ था, वो इसी जगह पे हुआ था। ये आप चितरंजन का रेलवे स्टेशन देख रहे हैं और ये जो बस जा रही है ये इसी साइड में चितरंजन का लोकोमोटिव जैसे रेल कारखाना है थोड़ा सा आगे। और भारत का जो पहला वास्प इंजन, जो भाप से चलने वाली इंजन, सन 1950 में यहीं पे निर्माण हुआ था फर्स्ट टाइम। और लगभग कुछ दिन बाद, मतलब कुछ साल बाद, जैसे 1972 में वास्प इंजन का जो परिचालन है पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तो फाइनली गाइस हम लोग झारखंड और जो बंगाल का बॉर्डर है उसका बहुत करीब पहुंच चुके हैं। आधा समय ले लीजिएगा, आधा टाइम में ले लीजिएगा। ये बंगाल झारखंड का बॉर्डर है और ये आप जो देखा यहाँ पे 30 रुपए का रोड टैक्स जो बंगाल प्रशासन द्वारा लिया जाता है। मैं आपको बता दूं, आप कभी भी बंगाल अगर आओ तो पेपर पूरी तरह से अप टू डेट करके आओ, क्योंकि बंगाल का जो पुलिस है जब पेपर वर्क चेक करती है तो अगर कोई भी पेपर कमी होने की वजह से आपका बहुत मोटा चालान होता है। एक बार मेरा जो ऑथराइज मैंने बनवाया, इसी ऑथराइज का वजह से मैंने 5000 का चालान भरा हूँ। गाइस अब कुछ ही देर में हम इस सिंगल रोड को छोड़ने वाले हैं और अब हम बाईपास में चढ़ेंगे। चौड़े चौड़े हाईवे पे हमारी गाड़ी अब दौड़ेगी, क्योंकि बंगाल और ये झारखंड का मेन बॉर्डर वाला रोड होता है, तो इसके लिए इस रोड को हमेशा सिंगल ही रखा गया है। अब हम लोग बाईपास के पास पहुंच चुके हैं। अब हम नेशनल हाईवे NH2 को पकड़ने वाले हैं। और ये रहा दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे NH2।
रानीगंज हम लोग आ चुके हैं और आपको थोड़ा सा रानीगंज का मार्केट घुसने के लिए खैर यहाँ पे लेफ्ट लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए लेफ्ट का रास्ता गया हुआ है ये। और लेफ्ट लेने के बाद आगे से ये रानीगंज का मार्केट राइट साइड में पूरा जाता है। ये जो फिल्म की जो शुरुआत हुई थी ये रानीगंज की ही कहानी है, जिसमें ये शुरुआत कोयले की खदान से होती है। वर्ष मेरे ख्याल से 1989 में यहाँ कोयले के खदान में काम चल रही थी। उसी टाइम खदान के धंस जाने के बाद लगभग 220 से 30 मजदूर उस खदान में फंस जाते हैं और उसकी सहायता, मतलब उस टाइम उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जो उनकी सहायता कर सकते थे। तो क्या हुआ था, धंसने के बाद और साइड के जितने भी दीवारें थी वो दीवारें भी टूट चुकी थी और वो जहाँ पे मजदूर फंसे हुए थे वहाँ पे पूरी तरह से पानी भरने लगा था और मजदूर काफ़ी आवाज़ लगाए बट उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आए थे। और आप जैसे बंगाल के लिए जो इस एरिया को आप बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब फैक्ट्री की कोई कमी नहीं है। रानीगंज से लेकर दुर्गापुर तक मेरे ख्याल से 20 से तो अधिक ही फैक्ट्री होंगे, जिसमें से जो रड, जो छड़ जिससे घर ढलाई होता है, करीब 10 तो फैक्ट्री उन्हीं का होगा और बाकी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। इसीलिए इस पूरे एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया बोला जाता है। दोस्तों करीब यहाँ से 500 या 600 मीटर अब एयरपोर्ट का जो रोड है वो यहाँ से बच गया है। अब हम लोग एयरपोर्ट की तरफ मुड़ेंगे और इस NH2 नेशनल हाईवे दिल्ली कोलकाता को बाय बाय बोलने का समय आ गया। तो एयरपोर्ट का रोड हमने पकड़ लिया है और एयरपोर्ट यहाँ से करीब 2 किलोमीटर है। तो अब फाइनल रीच हम लोग पहुँचने वाले हैं। कुछ देर चेक इन के बाद अब हम लोग आगे आए हैं। फिर यहाँ पे हम लोग को पार्किंग पे करना पड़ेगा जो करीब 50 रुपीज़ के आसपास है। चलिए पार्किंग पे करते हैं और आगे चलते हैं। ले तो पार्किंग पे कर दिए हैं। अब चेंज आगे ठीक है। पार्किंग अभी फ़िलहाल चेंज नहीं होने के कारण इन्होंने पेमेंट नहीं लिया, बोला जब रिटर्न आएंगे तब देगा। तो फाइनली गाइस हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब उसकी जो फ़्लाइट है वो लैंड किया है नहीं किया इसके बारे में पता करते हैं। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और ये रहा एयरपोर्ट का नज़ारा। काफ़ी संख्या में तो गाइस आपने एयरपोर्ट का नज़ारा देख ही लिया। और मैं बता दूं इस एयरपोर्ट का निर्माण हुए ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, मेरे ख्याल से 3 से 3.5 साल के भीतर मतलब हुआ होगा। और उस टाइम तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फ़्लाइट हुआ करती थी दिल्ली का। अभी तो यहाँ पे चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद हर जगह की फ़्लाइट यहाँ से उड़ती है और हर जगह से फ़्लाइट यहाँ पे आके लैंड भी करती है। तो चलिए गाइस इस वाले ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बाय।